तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन में उत्तेजित। आप सभी के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि ज्योग्राफी का है, क्लास 12th के लिए, आर्ट्स वालों के लिए है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट करना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट करना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को कर सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुंच जाए। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों, क्लास 12th के लिए है, तो इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहले नंबर में दिया जा रहा है, नोआ मुंडी लोहयस्क क्षेत्र है कहाँ स्थित है। तो नोआ मुंडी लोहयस्क क्षेत्र स्थित कहाँ है, तो आपका इसका राइट आंसर एक के बी नंबर होगा, मतलब झारखंड में स्थित है। नोआ मुंडी लोहयस्क क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो झारखंड में क्षेत्र में स्थित है। तो इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया जा रहा है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुई थी दोस्तों। भारत में हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुई थी, तो आपका इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, मतलब 1960 के दशक में शुरू हुई थी भारत में हरित क्रांति। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में जो है, कोलकाता पतन स्थित है। कोलकाता पतन कहाँ स्थित है, तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है कोलकाता पतन। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में निम्नलिखित रोगों में कौन वायु मतलब जन्य यही नहीं है। निम्नलिखित रोगों में कौन वायु जन्य नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर सी नंबर अतिसार हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में ब्राजील में कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर ए नंबर फेजेंटा हो जाएगा। ब्राजील में कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता था, फेजेंटा कहा जाता है। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको छठे नंबर में दे रहा है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अब कहाँ स्थित है, तो आपका इसका राइट आंसर बी नंबर का कर्नाटक में स्थित है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो इनमें से कौन सी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, तो आपका इसका राइट आंसर डी नंबर यमुना हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, तो आपका इसका राइट आंसर ए नंबर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार बहुत कम है। तो इसको आपको सही से नोट करना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 9 के 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी, तो आपका इसका राइट आंसर 10.41 करोड़ हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत मतलब बिहार की जनसंख्या कितनी थी, तो 10.11 करोड़ हो जाएगी। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, इनमें से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो आपका इसका राइट आंसर ए नंबर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया, हॉर्टिकल्चर संबंधित किससे है। हॉर्टिकल्चर संबंधित किससे है, तो आपका इसका राइट आंसर डी नंबर का फूल एवं सब्जी से संबंधित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है दोस्तों। सूक्ष्म क्षेत्रों में मृदा का अपरदन का मुख्य कारण क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वायु अपरदन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, तो वायु अपरदन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर 13 के बी नंबर हो जाएगा, मतलब तालाब हो जाएगा। दक्षिण भारत में के लोग तालाब से ही सिंचाई करते हैं। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में तारापुर, 14 नंबर में आपको दिया, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है।
तारापुर नाभिकीय केंद्र ऊर्जा अवस्थित कहाँ है? तो आपका इसका राइट आंसर 14 के बी नंबर होगा। महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? इनमें से कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो आपका इसका राइट आंसर ये नंबर होगा, मतलब आधारभूत उद्योग हो जाएगा। उसको आपको सही से नोट करना है। आधारभूत उद्योग हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया जा रहा है निम्नलिखित में, मतलब निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो आपका इसका राइट आंसर 16 के बी नंबर का व्यापार हो जाएगा, क्योंकि व्यापार जो है तृतीय क्रियाकलाप है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? इनमें से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर ये नंबर रहेगा, मछली पकड़ना हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। राइट आंसर मछली पकड़ना हो जाएगा, क्योंकि ये द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में ट्रांस महाद्वीप और स्टुअर्ट मतलब महामार्ग जोड़ता है। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, मतलब किस से? तो आपका इसका राइट आंसर 18 के डी नंबर का डार्विन को मेलबोर्न से जुड़ता है। तो आपका इसका राइट आंसर यही होगा, डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया है पनपा नहर जोड़ती है, मतलब किससे जोड़ती है पनपा नहर? तो आपका इसका राइट आंसर 19 के डी सी नंबर हो जाएगा। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पनपा नहर किससे जोड़ती है? तो सी नंबर आपका हो जाएगा, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जुड़ती है। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया है विश्व के प्रमुख समुद्री पतन क्या है? विश्व के प्रमुख समुद्री पतन क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर सी नंबर का विस्तृत पतन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? इनमें से महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो आपका इसका राइट आंसर सी नंबर यूरोप का होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में निम्नलिखित में कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? इनमें से कौन सी पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? तो आपका इसका राइट आंसर ये नंबर महा बेसिन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में दिया सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर ये नंबर गंगा डेल्टा हो जाएगा। गंगा डेल्टा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब जूट उत्पादक क्षेत्र है, गंगा डेल्टा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में जब बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इनमें से कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका इसका राइट आंसर 25 के डी नंबर झारखंड स्थित है। झारखंड गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे ना प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर में दिया जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जनसंख्या को वितरण करने वाला प्रभावित सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो आपका इसको राइट आंसर हो जाएगा 26 के डी नंबर जलवायु हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला यही हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर औद्योगिकरण के कौन सा प्रदूषण करता है? औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषित होता है? तो आपका इसका राइट आंसर 27 के डी नंबर का इनमें से सभी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। जल वायु ध्वनि सारे प्रदूषण होता है औद्योगिकरण से, मतलब बड़े बड़े फैक्ट्रिया से सारे जल वायु ध्वनि सारे प्रदूषित होता है। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर में हाथकरघा उद्योग क्या है? हाथकरघा उद्योग क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर 28 के बी नंबर कुटीर उद्योग हो जाएगा। हाथकरघा उद्योग क्या है? तो कुटीर उद्योग हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर में हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है? दोस्तों हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर 29 के नंबर कोलकाता हावड़ा हो जाएगा। इसको
आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर में दिया, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित कब हुआ था दोस्तों? भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित कब हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 30 के सी नंबर रहेगा। 1923 ईस्वी में भारत में रेडियो का कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न दोस्तों 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।